दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए? आज तक की कोई सोच नहीं है। जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, तो उसके आगे लिखे भाजपा कह रही है। हाँ, वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। तो आपके बोलने से पहले ही या तो मणिपुर पर आपके सुन बीजेपी का। लीजिए। अंजना जी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है। सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी। आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और ताव मत दीजिए मुझे। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, बदतमीज आदमी। तुम चुप रहो, बदतमीज आदमी। डेट बताइए, डेट बताइए। आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के कि क्या ये मरहम है मणिपुर में जो दर्द है उस पर, या फिर सियासत गरम है? आलोक जी, मैतई को एसटी का दर्जा दिया गया। एक कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट का, और वो 62 दिन तक उस कोर्ट के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी और सीएम दोनों कुंडली मारकर बैठे रहे। बात तो सही है। 62 दिन के बाद राजधानी से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक युवाओं की सभा होती है, और वो सभा जब उग्र भीड़ में पलटती है तो कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से उसमें मदद की कि किस तरह से हिंसा भड़कती रहे। मोदी जी ने बहुत प्रयास किए और चाणक्य भी वहां गए, और चाणक्य ने कोई पता ही नहीं चला कि वहां पर 2 महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और उसमें से एक फौजी की बीवी भी थी। वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बाद में फोटो आते हैं, चाणक्य साहब को पता ही नहीं चला। क्या सीएम को भी नहीं पता था? क्या सीएम ने चाणक्य को बताया? क्या सीएम ने बताया और उसके बाद भी चाणक्य खामोश रहे? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार वहां पर फेल रही। पूरी तरह से इन्होंने किसी भी एंगल से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि सरकार गंभीर है, कि मणिपुर की इनको चिंता है। इनको किसी नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं थी। किस तरह से कभी क्रिश्चियनिटी पे अटैक, कभी इस पे अटैक, कभी उस पे अटैक, कभी वहां पर कन्वर्जन हो रहा है। मूल समस्या तक ये लोग गए नहीं। You are right, bro. कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता आलोक शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता उर्फ टोटला गौरव भटिया के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को और गोदी एंकर अंजुनाम कश्यप को लाइव डिबेट पर ही कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बख्या उधेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था मणिपुर को लेकर। मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो मणिपुर जाकर मणिपुर के लोगों से ये अपील करे, आप लोगों की जो भी मांग है जितना तक हो सके उतना तक केंद्र सरकार समाधान करने की प्रयास करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री को ये तक बोल नहीं पाए। लेकिन राहुल गांधी जब मणिपुर लगभग 3 बार गए, लेकिन देश की सबसे तेज और सबसे बड़े चैनल कहने वाले आज तक वो क्या लिखता है कि राहुल गांधी मणिपुर दुख बांटने के लिए जा रहा है या ड्रामा करने के लिए जा रहा है। देश की इतनी बड़ी चैनल की ये हरकत देखकर कांग्रेस प्रवक्ता ने लाइव डिबेट पर ही गोदी एंकर अंजुनाम कश्यप को लपेटा और कहा कि क्या आज तक की यही सोच है कि देश की एलओपी को लेकर कि वो मणिपुर जाकर ड्रामा कर रहा है। उसी मुद्दे पर सफाई देते हुए अंजुनाम कश्यप की मुंह से असली बात निकल गई कि ये बीजेपी बोल रहा था। मतलब बीजेपी जो भी आरोप लगाता है उस पर ही शो बनाता है ये सभी गोदी एंकर। जब ये गोदी एंकर पकड़ा गया तब वो कैसे दाएं बाएं करने लगा और बार बार ये इशारा कर रहा था कि आलोक शर्मा की माइक डाउन कर दीजिए। जब आज तक की ड्रामा देखकर आलोक शर्मा आज तक और इस गोदी एंकर पर आरोप लगाता है, तब वो कहते हैं कि आप मुझ पर और मेरी चैनल पर ये आरोप ना लगाए। फिर आगे इस डिबेट में क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। मोदी जी तो हिंदू मुसलमान जिस राज्य में चुनाव हो उस चुनाव की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, वो भी एक राज्य है हमारा। क्या देश के प्रधानमंत्री का एक फर्ज नहीं था कि मणिपुर के लोगों को जाकर एक बार कहते, सांत्वना देते कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपसे शांति की अपील करने आया हूं, आपकी जो समस्याएं हैं मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या तो डरपोक हैं या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। मैं आज तक पर स्क्रिप्ट देख रहा हूं कि राहुल गांधी, एक मिनट अंतिम लास्ट बात कह रहा हूं, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं? यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई सोच नहीं है। तफ्तीश कर ली है उसके ये ऊपर? सवाल था जो आज तक आरोप की है। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ।
जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, हाँ, ठीक भाजपा है। आरोप लगा रही है, आप कहिए, ठीक है। आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब लेकिन ये सुनने में आज तक इस इंटरेस्टेड तरह है? की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर दुर्भाग्यपूर्ण आप है। इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। आप अबे चुप। हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था, तो आपके बोलने से पहले ही नहीं, या तो उसमें मणिपुर लिखें पर आपके सुन बीजेपी लीजिए का। आलोक जी, आपके बोलने से पहले अंजना ही जी, वो लाइन अंजना जी, हटाकर आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़े। आप भागे हैं, आपने लिखा है, पहले ही बदला और था। ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है। हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं, मेरे आप बैठने पूछ के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है। ये हुई ना बात। किस राज्य में घटना घटी है? अगर वहां बीजेपी शासित राज्य है तो आप उठाएंगे, और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो गौरव भाटिया जी की पार्टी चुप रह जाएगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि हाथरस कांड पे तो न सिर्फ मुख्यमंत्री वहां पर गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम बातों का जवाब भी दिया। 15 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होता है, तब देश को पता चलता है, चाणक्य को तब तक नहीं पता चलता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम तो कह रहे हैं मणिपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई आपने एक भी? उन 2 महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, और पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं, वहां के तो मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा, और मुझे जहां तक याद है आज तक के ही कैमरे पे कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है वहां पर। धिक्कार है हम पर। क्या उसको वहां पर अपनी सीट पर रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है? जो मुख्यमंत्री ये कहता हो मेरे यहां पर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाने जैसी सैकड़ों घटनाएं हो गई, उसके बाद भी बीजेपी में इतनी निर्लज्जता है कि वो मणिपुर की तुलना बाकी चीजों से करती है। खोपड़ी तोड़ साले का। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए। अब देखिए, आप बार बार मैं गलत फिर फैक्ट्स कहूंगा, कह रहे हैं, मैं इसलिए आज मुझे सब- बोलना मैंने- पड़ा। मैं सती सावित्री ज्यादा होशियारी मत दिखा। नकली शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया, तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग लेकिन स्टेटमेंट यहाँ भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 65 लोग मरे गृह वहां पर मंत्री जहरीली गए वहां शराब पर। से। आलोक जी, अब उसके- सुनिए, एक मिनट, आपने अपनी बात कह ली, अच्छी बात। अब मेरी बात भी सुनिए। अच्छी बात देखिए, है। मणिपुर पर भी इनका यही जवाब होता है ना। एक आप सेकंड, देखिए रुक ना, जाइए, ये बात एक सेकंड। बीजेपी कहेगी तो बात अच्छी है। नहीं, सुनिए आप सुनिए एक बार सुनिए, सवाल मिनट, तो मैं फिर सुनने, कहूंगा, आपने ये मीडिया पर बीजेपी जो कहेगी, कहा है उस मैं पर मैं उसको जवाब उत्तर दे रही दूंगा। हूँ। आप मत कहिए अपनी आपने बात। मीडिया पर कहा, उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। मीडिया पर कहा, उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। एकमात्र चैनल जिसमें हमारे दिल्ली के रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर्स मणिपुर पर गए, हमने कवरेज की, और जब पीक पर वहां पर परिस्थितियां खराब थी तब हमने की थी, आपको दिखा नहीं। मीडिया को लेकर जब आप गलत कहेंगे ना, तो आलोक जी आपको टोकूंगी और बताऊंगी। मैं आपकी रुको जरा, सबर करो। मैंने आज तक का नाम नहीं लिया, आप अपने ऊपर क्यों ले गए? तो मीडिया मैंने क्यों के करते बहुत रहते हैं? तमाम अरे चैनल्स तो के बाकियों लिए। की कुंठा और यहाँ मत खासतौर पर निकालिए ना नोएडा- सर। मैं फिर कहता हूँ, खासतौर पर नोएडा के चैनल्स। अरे तो वहां की मैं फिर कुंठा कह रहा वहां हूं, जाके मैं निकालिए, हाथ यहाँ नहीं आके निकाल मत रहा हूं, आप निकालिए। अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं नहीं, उसको? आप अरे भाई, हमारे- आपने कोई कुंठा नहीं है मेरे मन में, अरे मेरे सर, मन में यही कोई होता कुंठा है। नहीं। इसकी माँ का भोला चेहरा। अच्छा, आप लोग पूरे दूसरे देश के जगहों मन पर, में दूसरे कुंठा चैनल है। में जाते नहीं और है, कुंठा तो ये 6 है- बजे के हल्ला बोल में एक बैठ मिनट के सुनिए ना। सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं। ये मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए, आज तक पे अंजना बात जी, कीजिए। आप अंजना आज जी, तक मैं पे कोई बैठे हैं तो गुस्सा आज नहीं तक निकाल की रहा, बात मैं बड़ी कीजिए। शांति से कह रहा आज हूं। तक पे बात कीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं शांति से कह रहा हूँ, मैं- बड़े मेरी शांति से जवाबदेही कह रहा हूं। बाकियों के लिए आज तक नहीं की है। भी बातें करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। मेरी मैं फिर- जवाबदेही मैं फिर- बाकियों के लिए नहीं देखिए, है। मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। हाँ। आज तक कभी मत कहिए किसने क्या किया 10 साल में, उस पर मत जाइए। मणिपुर पर रहते हैं आज हम। हाँ, तो मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ मैं शांत बैठूं। 1000 बार पूछ चुके। अब बैठिए शांत, ठीक है? अब शांति से आप सुनिएगा। पूछिए ना अभी कि और देश मैं के तो सिर्फ ये कह प्रधानमंत्री रही ने हूँ शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो सिर्फ आप ये ये कह सवाल रही अपने हूँ। मुंह से पूछिए अभी। ये फंस गया। तो आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे पूछिए सवाल ना भी आप। तय नहीं करेंगे। ये वो सवाल जमाना पूछिए। गया, वो जमाना गया। मेरी बात सिद्ध हो जमाना गई गया। कि आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये वो लेकिन जमाना नहीं पूछ गया, सकती आप। वो देश के जमाना प्रधानमंत्री गया, से वो आप जमाना लोग गया। सवाल आलोक नहीं शर्मा, पूछ सकते, बीजेपी से आलोक सवाल शर्मा नहीं वो पूछ सकते आप लोग। शुरू से मैं सवाल कह उनसे रहा हूं, पूछ पूछिए रही तो हूँ। सही।
लेकिन आपकी एक बहुत दिक्कत क्या है ना सिंपल कि सा आप सवाल चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा सिंपल लें। सा सवाल है वो कि नहीं देश हो के पाएगा। प्रधानमंत्री वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी मैं बार मुझे नहीं पता आज क्या सोच कर आप आए हैं। क्यों नहीं आवाज नीचे कीजिए इनकी। मुझे नहीं पता आज आप क्या सोच कर आए हैं, क्यों शुरू से आप कम्बैटिव मूड में हैं। लेकिन देखिए, मौका आपको यहीं पर मिलता है बोलने का। बाकियों की कुंठा आकर रोज आप लोग हल्ला बोल में निकालते हैं, फिर कहते हैं हम आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं। आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं तो आज तक पर बैठकर मत बोलिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हम दोनों पक्ष को दिखाने में यकीन करते हैं। आप क्या हमसे सवाल पूछेंगे? हाँ, आपका झंडा नहीं उठाएंगे और आपके शब्द आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। अब अगर आपकी और मेरी तू में खत्म हो गई हो तो वापस विषय पर आते हैं। और तमिलनाडु में 65 लोगों की मौत या फिर बीते दिन बीएसपी नेता की मौत, इस पर राहुल गांधी उतने सक्रिय क्यों नहीं दिखते जितने वो हाथरस या मणिपुर पर दिखते हैं? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मायावती जी उनकी गोद में बैठी हुई हैं और पिछले 3 मिनट तक हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदया ने एक बार भी नहीं रोका। क्या तांडव हुआ? आप हमेशा कहती रही ठीक ठीक ठीक। क्या तांडव हुआ? ये आरोप जो बीजेपी ने इन्होंने उस दिन जो भी तमाम लगाया चीजें था। बोली, ये आरोप उसमें बीजेपी ने केवल- उस दिन भी मैं फिर लगाया बता था। रहा हूं, मैं फिर बता और रहा वो हूं, प्रश्न पूछा अंजना था। जी आप मेरे बीच में बोलेंगी। वो मैं बोलूंगी मेरे क्योंकि बीच आप में मीडिया पर बोलेंगी। सवाल खड़े करें। आप आज दिक्कत तक ये पर है, सवाल आप खड़े मेरे बीच में बोलेंगी। नहीं, आप आज तक पर सवाल खड़े अरे करते मैं हैं ना। मीडिया पर नहीं, आप मुझसे मैं लड़ने के लिए मीडिया पर बैठे नहीं कर रहा, मैं हैं। आप आपको पर कर रहा हूं। बीजेपी से मैं करना ही नहीं है। अंजना जी मैं आप पर कर रहा हूं। अंजना जी सुनना नहीं आवाज चाहती, आप नीचे दिक्कत तो कीजिए। यही है आपको ना। सुनना पड़ेगा। आलोक जी, ये जो प्रश्न बात नहीं है ना, उठाए उन्होंने, मैं उनके भी उत्तर दूंगा। ये जो उनके देवी प्रश्न नहीं है देवताओं वो। की तस्वीर है, सुनिए एक ना, अंजना सेकंड, जी, ये जो देवी देवताओं की अंजना जी। तस्वीर है, आवाज नीचे कीजिए, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है वो राहुल गांधी लेकर आए थे पार्लियामेंट में। ये जो धर्म को लेकर बातें हुई थी वो राहुल गांधी ने कही थी। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना हंटर हम पर चलाएं तो वो नहीं चलेगा। और मैं आलोक जी फिर आपसे कह रही हूं, आप इशू पर रहिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा। और मुझ पर, मेरे चैनल पर या अन्य लोगों पर अगर आप उंगलियां उठाकर अपना 40 मिनट बर्बाद करना चाहते हैं तो ये बताता है कि मणिपुर को लेकर आप कितने गंभीर हैं। अंजना जी, मणिपुर को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जितनी गंभीरता पिछले 4 मिनट में दिखी है वो पूरे दर्शक समझ गए। अंकित शर्मा के यहाँ गृह मंत्री तो चले गए होंगे, होम मिनिस्टर तो जाकर आए होंगे। अंकित शर्मा के यहाँ पर जो भी लोग दोषी थे उनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऑडियो बंद कर उन्होंने दीजिए, पूरी उसका तरह ऑडियो से भी आ कहीं रहा ना है साथ में। कहीं आलोक सजा जी, दिलवा दी होगी। आलोक जी आपकी आवाज डिस्टर्ब फिर हो रही है। कहूंगा, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। अंजना जी मेरा ऑडियो आज तक ने कई बार बंद किया और ये बोल सच के है। किया। आप पूरा शो देखिएगा क्योंकि मैं मुद्दे उठा रहा था। वापस आता हूं मैं इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जवाब नहीं दिया। अगर 62 दिन तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले लिया गया हो तक राज्य सरकार के द्वारा तो हिंसा ही नहीं भड़कती। तू समझा? हाँ बताइए डेट कौन सी है? डेट बताइए कौन सी है? डेट बताइए कौन सी है? चैलेंज करता हूं, डेट बताइए ऑर्डर। हाँ चुप कर। डेट बताइए, चैलेंज करता हूं मैं आपको। पागलों की तरह चिल्लाए नहीं। आप जवाब सुनना चाह रहे हैं? चैलेंज इसकी डेट बताइए, डेट क्या है? बिल्कुल चुप। हाँ सुनिए, चिल्लाइए मत पागलों की तरह। और जिस दिन पर वहां पर सभा हुई है उसकी डेट आज तक बताया। सुनिए, पागल इन्होंने खाने में एक आप लोग चुनौती जाइए। दी, पूरा देश देख रहा है। आज तक मुझे डेट बताए कि मणिपुर में राहुल वो गांधी को सभा हुई दिखाइएगा युवाओं जाके। की, वो हाँ, किस ये डेट को लीजिए। हुई? ठीक है, वो डेट बता रहे हैं, डेट बताइए अंजना गौरव जी, जी। अब आप सुनिश्चित करिए, चुप हो। मैं डेट दर्शकों को बताइए दिखा इसकी दूंगा ये डेट झूठे क्या है? हैं। अरे डेट बता रहे, इसकी डेट चिल्लाइए बताइए। मत आलोक जी, देखिए। बाप रे। और वो वहां पर पहले 3 साल चुप से होइए। 60 किलोमीटर पहले दूर सभा हुई, वो बदतमीजी किस डेट को हुई वो आज पहले तक बताए। बदतमीजी, ये हुई ना बात। जवाब सुनिए। पहले पागल खाना नहीं है बदतमीजी ये, आप आज कर रहे तक का स्टूडियो है। चुप आलोक होइए। जी जवाब बदतमीजी सुनिए। आप कर रहे हैं। सुनिए और अंजना जी, डेट जी बताइए। बार-बार कह रही हैं, आवाज अंजना जी, कम डेट है। बताइए। जैसे चुनौती यही मुझे दी। हेडमास्टर नहीं लगी हुई है। इन्होंने खासकर बदतमीज है। देखिए मैं चिल्ला कहता रहे हूं हैं। अंजना एक जी, सेकंड, मैं एक अपनी सेकंड, बात एक सेकंड, बोलना गौरव जी। चाहता हूं। मुझे बोलने दीजिए। आपने तारीख बता दी है ना, वो अगला प्रश्न एक पूछ रहे हैं। पूरी रुक जाइए। भाजपा तुमसे बदतमीज ना है। हो पाएगा बच्चे, तुमसे ना हो पाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, गौरव जी, गौरव जी रुकिए, बदतमीज है रुकिए। और आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस चैनल वाले गौरव लोग जी। देते हैं। तुम्हारे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नहीं, ये देखिए, चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, बदतमीज 8 आदमी। मई तुम चुप रहो, बदतमीज आदमी। गवार कहीं के वहां गवार। बदतमीज। प्लीज बंद और कीजिए। चैनल के लोगों ने दोनों की आवाज कम कर बदतमीज दीजिए, बनाया। दोनों की आवाज कम कर सुप्रीम दीजिए। कोर्ट एक का सेकंड, आदेश है। आवाज नीची दोनों की, एकदम नीची कर दीजिए प्लीज। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, एक तो अपशब्द बोलना बंद कीजिए। आप लोग मजाक बना के रखा हुआ, आप लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा।